संडे ज्योग्राफी ग्रुप। मैं सुमन सैनी आप सबके सामने फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अटलांटिक महासागर की धाराएं। देखिए, कोई भी जो महाद्वीप है उसमें जो धारा प्रवाहित होती है तो दो प्रकार की धाराएं प्रवाहित होती है। तो कौन कौन सी धाराएं प्रवाहित होती है? एक धारा प्रवाहित होती है गर्म और जो दूसरी धारा होती है वो है ठंडी। तो दो प्रकार की धाराएं प्रवाहित होती है, कौन कौन सी? गर्म व ठंडी। अब देखिए, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमारा जो वर्ल्ड है इसमें जो कौन कौन से महाद्वीप है, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा महाद्वीप पड़ता है? दक्षिण अमेरिका। ये हमारा उत्तरी अमेरिका, यहाँ पे हमारा यूरोप, ये अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया, ठीक है। जो हमारा अटलांटिक महासागर है उसकी स्थिति क्या है? देखिए, ये जो हमारा महासागर है ये एस की आकृति का ये हमारा महासागर है अटलांटिक महासागर, जो कि किन किन महाद्वीपों के बीच पड़ता है? उत्तरी अमेरिका, जैसा कि अभी हमने देखा, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप। इन जो चार महाद्वीप है इनके बीच में जो अटलांटिक महासागर है इसकी स्थिति होती है, ठीक है। अब देखिए, जो हमारा महासागर है कौन सा? अटलांटिक महासागर। यहाँ पे देखिए, जो भूमध्य रेखा के साथ साथ जो भी धाराएं प्रवाहित होती हैं, धाराएं क्या होती है? धाराएं जो जल, बहुत मात्रा में जल एक दिशा से मतलब एक तरफ प्रवाहित होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा महाद्वीप जो हमारा महासागर है कौन सा? अटलांटिक महासागर। इसके जो भूमध्य रेखा के साथ साथ जितनी भी धाराएं प्रवाहित होती है वो कैसी धाराएं होती है? जो भूमध्य रेखा के साथ साथ प्रवाहित होती है वो सारी गर्म धाराएं होती है, ठीक है। अब देखिए, जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ प्रवाहित होने वाली जो धाराएं वो गर्म रहेंगी, जबकि जो ध्रुवों से, ठीक है, जो ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ जो धारा प्रवाहित होती है, देखिए यहां से जो धाराएं प्रवाहित होती है वो धाराएं कैसी होती है? ठंडी धाराएं। जबकि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जो प्रवाहित होती है वो होती है गर्म धाराएं। चलिए इसी के साथ चार्ट करते हैं हमारी अटलांटिक महासागर की धाराएं। देखिए, शुरुआत हम करते हैं, सबसे पहले हम जो देखेंगे वो रहेगी हमारी भूमध्य, जो हमारा जो भूमध्य सागर है इसके साथ साथ जो हवाएं प्रवाहित होती है, ठीक है, जो धारा प्रवाहित होती है उसको यहाँ पे कहते हैं। देखिए, भूमध्य रेखा के साथ साथ एक धारा किस दिशा में प्रवाहित होती है? ये हमारी पूर्व डायरेक्शन है, ये पश्चिम, पूर्व से पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है। किसके साथ साथ? भूमध्य रेखा के साथ साथ। तो इसे कहते हैं, क्योंकि भूमध्य रेखा के उत्तर में प्रवाहित होती है तो इसे नाम देते हैं उत्तर विषुवत रेखीय, विषुवत रेखीय धारा, ठीक है। अब ये कैसी धारा है? ये धारा है गर्म, क्योंकि किसके साथ प्रवाहित होती है? भूमध्य रेखा के साथ। तो ये देखिए, जो भूमध्य रेखा है यहाँ पे जो सन है, सन की जो रोशनी है वो साल भर क्या रहता, सीधी प्राप्त होती है, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो उच्च रहता है, ठीक है। तो भूमध्य रेखा के जो साथ साथ जो धारा प्रवाहित होती है वो कैसी धारा होती है? गर्म धारा, और नाम क्या है? उत्तर विषुवत रेखीय धारा। अब ये धारा जब आगे प्रवाहित होती है, जो व्यापारिक पवनें हमने पढ़ी थी, तो व्यापारिक पवनों के प्रभाव से ये धाराएं आगे की तरफ प्रवाहित होती है, आगे की तरफ प्रवाहित होती है। तो ये है दक्षिण, ये हमारा है दक्षिण अमेरिका। अब ये अमेरिका के तट से टकराकर दो भागों में विभक्त हो जाती है। अब एक जो भाग है उसका, ये जो धारा है इसका एक भाग युकाटान चैनल के पास से कहां पे प्रवेश करता है? ये है मैक्सिको की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? मैक्सिको की खाड़ी। तो इसका एक भाग जो यहाँ पे युकाटान चैनल है उससे आगे होता हुआ मैक्सिको की खाड़ी में प्रवेश कर जाता है। जबकि जो इसका दूसरा भाग है, ठीक है, दूसरा भाग यहाँ पे हमारा ये कैरेबियन द्वीप समूह है, तो यहाँ इसके पूर्व की तरफ से एंटीलीज के साथ साथ प्रवाहित होता है, और एंटीलीज की धारा का नाम यहाँ पे इसको दिया जाता है। कौन सी धारा? एंटीलीज की धारा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, मैक्सिको की खाड़ी में, क्योंकि यहाँ पे ये हमारा क्या है? उत्तरी अमेरिका है। अब उत्तरी अमेरिका में एक नदी प्रवाहित होती है, मिसिसिपी नदी। अब ये मिसिसिपी नदी क्या करती है? मिसिसिपी
नदी यहाँ से जो जल है वो लाती है और मैक्सिको की खाड़ी में छोड़ती है, ठीक है। और यहाँ पे जो जल है, जल की बहुत ज्यादा मात्रा हो जाती है, तो यहाँ से जो जल है वो ऊपर की तरफ यहाँ पे प्रवाहित तो होने लग जाता है। और इसी के साथ साथ जो एंटीलीज धारा है ये भी इस धारा के साथ आकर यहाँ मिल जाती है। तो दोनों के मिलने से आगे जब ये चलती है तो इसको फ्लोरिडा की धारा का नाम दिया जाता है। क्या कहते हैं इसको? फ्लोरिडा की धारा, फ्लोरिडा की धारा। देखिए अब तक हमने देखी हम, क्योंकि ये धारा कहां से, भूमध्य रेखा से प्रवाहित हो रही है, तो ये धारा भी कैसी है? गर्म धारा है। फ्लोरिडा की धारा गर्म धारा है, एंटीलीज धारा भी एक गर्म धारा है, ठीक है। अब ये जो फ्लोरिडा की जो धारा है वो कहा? हैट्रस द्वीप, यहाँ पे पड़ता है हैट्रस द्वीप। हैट्रस द्वीप से जब ऊपर की तरफ बढ़ती है तो इसको गल्फ स्ट्रीम धारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गल्फ स्ट्रीम धारा। ये यहां से क्या होगी? गल्फ स्ट्रीम की धारा, गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम भी एक गर्म धारा है, ठीक है। आगे देखिए, यहां तक हमने देखी गर्म धारा है। अब जो हमारा यहाँ पे ध्रुव है, ठीक है, ध्रुवों से एक नीचे की तरफ एक धारा प्रवाहित तो होती है, तो यहाँ पे वो धारा कौन सी है? ये ठंडे एरिया से ध्रुवों से नीचे की तरफ प्रवाहित हो रही है, इसका मतलब कैसी धारा है? एक ठंडी धारा है। तो ये कौन सी धारा है? लेब्रेडोर की धारा, लेब्रेडोर की धारा। अब देखिए, यहां से ऊपर की तरफ से ठंडी धारा प्रवाहित हो रही है, नीचे से गल्फ स्ट्रीम की जो धारा है, कौन सी? ठंडी धारा, ये ऊपर की तरफ प्रवाहित हो रही है। तो एक साथ ऐसा आएगा कि यहाँ पे ये जो धाराएं हैं, ये दोनों धाराएं क्या होती है? मिल जाती है। अब हमें पता है जब जो गर्म धारा और ठंडी धारा, जब दो विपरीत स्वभाव वाली जो धाराएं हैं, मतलब एक गर्म और एक ठंडी धारा जब मिलती है तो यहाँ पे क्या? धुंध कोहरे की स्थिति उत्पन्न होती है। और यहाँ पे जो प्लवक है, जो कि मछलियों के भोजन होता है, प्लवक का निर्माण करती है, और यहाँ पे जो मछलियां हैं वो अधिकतर पनपती हैं। तो यहाँ पे आपका जो न्यू फाउंडलैंड है, इसी के पास में एक बैंक भी बनाया गया है। कौन सा बैंक? ग्रैंड बैंक, ठीक है। तो अब आपसे पूछ लिया जाए तो ग्रैंड बैंक कहाँ है? तो ग्रैंड बैंक कहाँ है? अटलांटिक महासागर में, यहाँ पे ग्रैंड बैंक है, ठीक है। जहां पे जो गर्म धारा, कौन सी गर्म धारा? गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा, और लेब्राडोर की जो ठंडी धारा है वो आकर मिलती है, ठीक है। तो अब देखिए ये जो कौन सी? गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा। आगे यहाँ पे हमने देखा था कि जब हमने वायुदाब पेटियां पढ़ी तो हमने देखा था कि यहाँ पे कौन सी जो हवाएं है वो प्रवाहित हो रही है, पछुआ पवनें यहाँ से जा रही है, और जो पृथ्वी का जो विक्षेप बल है, पछुआ पवनों के प्रभाव और पृथ्वी के विक्षेप बल के प्रभाव से ये जो धारा है, कौन सी? गल्फ स्ट्रीम की धारा, ये किस तरफ प्रवाहित होने लगती है? पूर्व की तरफ, उत्तर पूर्व की तरफ प्रवाहित होने लगती है, ठीक है। और जो जब ये उत्तर पूर्व की तरफ प्रवाहित होती है तो इसको बोलते हैं उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, ठीक है। क्योंकि देखिए ये जो गल्फ स्ट्रीम है, यही शाखा आगे बढ़ी है, यही शाखा जो है आगे बढ़कर उत्तरी अटलांटिक क्या है? प्रवाह का नाम इसको कहा गया, ठीक है। अब ये जो धारा है, कौन सी? उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, ये 3 भागों में विभक्त हो जाती है। 3 भाग कौन कौन से? तो देखिए, एक जो धारा है वो यहाँ पे आइसलैंड द्वीप पड़ता है, तो आइसलैंड द्वीप से उत्तर की तरफ प्रवाहित होती है, तो यहाँ पे इसको कहते हैं इरमिंगर की धारा, इरमिंगर की धारा। जबकि जो दूसरी शाखा है वो नार्वे, ठीक है, यहाँ पे नार्वे है, नार्वे के साथ साथ प्रवाहित उत्तर की तरफ प्रवाहित होती है, तो यहाँ पे इसको बोलते हैं नॉर्वेजियन की धारा, नॉर्वेजियन धारा। और एक भाग इसका नीचे की तरफ विस्के की खाड़ी यहाँ पे पड़ती है, तो विस्के की खाड़ी तक प्रवाहित होती है, जिसको बोलते हैं रेनेल की धारा। कौन सी धारा? रेनेल की धारा। अब देखिए, क्योंकि ये जो धाराएं हैं ये गल्फ स्ट्रीम का ही आगे बढ़ा हुआ भाग है, तो ये गर्म धाराएं हैं, ठीक है।
आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कौन सी गर्म है और कौन सी ठंडी धारा है, क्योंकि ये ध्रुवों से नीचे की तरफ आ रही है लैब्राडोर की धारा, ये एक ठंडी धारा है, बाकी अभी हमने गर्म धाराएं ही देखी है। इसके साथ साथ एक और ठंडी धारा प्रवाहित होती है जो कि ये हमारा ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड के साथ साथ प्रवाहित होती है नीचे की तरफ। तो इसको, क्योंकि ग्रीनलैंड के कौन से हिस्से से प्रवाहित हो रही है, पूर्व की तरफ से प्रवाहित हो रही है ना, तो इस धारा को कहते हैं पूर्वी ग्रीनलैंड धारा, ग्रीनलैंड की धारा। ठीक है, क्योंकि ग्रीनलैंड यहाँ पे है तो ग्रीनलैंड के पूर्व दिशा में से प्रवाहित हो रही, तो इसको बोले पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा। ठीक है, अब देखिए ये जो धारा है कौन सी, ये जो गल्फ स्ट्रीम का उभरा हुआ जो आगे बढ़ा हुआ भाग है, ये नीचे की तरफ प्रवाहित होने लगता है। जब ये नीचे की तरफ प्रवाहित होता है तो यहाँ पे हमारा पड़ता है कनारी द्वीप। ठीक है, अफ्रीका के पास यहाँ पे हमारा कनारी द्वीप है, तो कनारी द्वीप के साथ साथ प्रवाहित होती है कनारी की धारा कहलाती है, कनारी की धारा। ठीक है, अब कनारी की धारा कैसी धारा है, कनारी की जो धारा है वो एक ठंडी धारा है, क्योंकि ये कहां से, ऊपर से जो ध्रुव है, ध्रुवों से कहां पर प्रवाहित हो रही है, भूमध्य रेखा की तरफ प्रवाहित हो रही है। तो ये जो धारा है ये कैसी धारा है, ठंडी धारा है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं एक बार, जो हमने उत्तरी अटलांटिक की जो धारा है वो हमने देखी, तो उत्तरी अटलांटिक की धारा में सबसे पहले हमने देखा उत्तरी विषुवत रेखीय धारा। ठीक है, जो एक गर्म धारा थी। आगे हमने देखा कि ये जो उत्तरी विषुवत रेखीय जो धारा है वो दो भागों में विभक्त हो जाती है। एक जो धारा है युकाटान चैनल, यहाँ पे पड़ता है, युकाटान चैनल से प्रवाहित होती, मैक्सिको की खाड़ी में प्रवेश कर जाती है। जबकि जो दूसरी धारा है वो एंटीलीज धारा के नाम से, जो यहाँ पे हमारे छोटे छोटे द्वीप है, कैरेबियन द्वीप, पश्चिमी द्वीप समूह है, यहाँ से प्रवाहित होती हुई ऊपर की तरफ जाती है, जिसको एंटीलीज धारा का नाम दिया गया है। अब ये जो दोनों धाराएं आगे जाके मिल जाती है और आगे बढ़ती हैं, तो फ्लोरिडा की धारा का नाम इनको दिया जाता है। अब ये फ्लोरिडा की धारा हैट्रस जो अंतरीप है वहां तक प्रवाहित होती है, उससे आगे इसको गल्फ स्ट्रीम की धारा का नाम दिया जाता है। ठीक है, जो कि एक गर्म धारा है। ठीक है, अब जो ये गर्म धारा है कौन सी, गल्फ स्ट्रीम की जो गर्म धारा है वो ऊपर की तरफ, उत्तर की तरफ प्रवाहित होती है। ऊपर से एक लैब्राडोर की धारा जो कि एक ठंडी धारा है, इसमें आकर मिलती है, और यहाँ पे जो धुंध कोहरा वगैरह की स्थिति यहाँ पे निर्माण होता है, क्योंकि जो गर्म और ठंडी दो धाराएं यहाँ पे आकर मिलती है। यहाँ पे देखिए जो नाविक है उनके लिए बहुत ही नौ संचालन है उसमें क्या होती है, यहाँ पे कठिनाई आती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोहरे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब आगे जो ये गल्फ स्ट्रीम धारा है ये आगे प्रवाहित होती है, तो उत्तरी अटलांटिक जो ड्रिफ्ट है उसका नाम दिया जाता है। आगे जो उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट है ये तीन भागों में विभक्त हो जाता है। तीन भागों में कौन कौन सा, इरविंगर की धारा जो कि आइसलैंड के पूर्व की तरफ से ऊपर की तरफ, उत्तर की तरफ प्रवाहित होती है। एक धारा नॉर्वे के साथ साथ प्रवाहित होने लगती है जो कि नॉर्वेजियन की धारा कहलाती है। दूसरी धारा जो है वो विस्के की खाड़ी तक प्रवाहित होती है, जिसको रेनेल धारा का नाम दिया गया है। ठीक है, अब ये धारा नीचे की तरफ प्रवाहित होती है, क्योंकि ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ आई, तो यहाँ पे ठंडी धारा कहलाती है। और जो अफ्रीका है, अफ्रीका के कनारी द्वीप से प्रवाहित होती हुई नीचे की तरफ भूमध्य रेखा की तरफ प्रवाहित होती है, तो इसको यहाँ पे नाम दिया जाता है कनारी की धारा। ठीक है, ये थी हमारी कौन सी धारा, उत्तरी अटलांटिक की धारा। अब हम देखते हैं दक्षिण अटलांटिक की धाराएं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले वही उत्तरी विषुवत रेखीय धारा, क्योंकि जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के उत्तर की तरफ प्रवाहित हो रही है, इसलिए इसको उत्तरी विषुवत रेखीय धारा का नाम दिया गया। अब दक्षिण की तरफ भी एक ऐसी ही धारा प्रवाहित होती है जिसको बोलते हैं दक्षिण विषुवत रेखीय धारा। ठीक है, अब ये धारा जो है नीचे की तरफ प्रवाहित होती है, और यहाँ पे हमारा है ब्राजील, क्योंकि ये ब्राजील तट के साथ साथ प्रवाहित होती है, इसलिए इसको ब्राजील की धारा का नाम दिया गया है। ठीक है, इसको यहाँ पे ब्राजील की धारा कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे हमारा छोटा सा द्वीप पड़ता है, फॉकलैंड द्वीप। ठीक है, तो यहाँ नीचे की तरफ से एक धारा प्रवाहित होती है जो कि एक ठंडी धारा है, फॉकलैंड द्वीप के साथ साथ प्रवाहित होती है, इसलिए इस धारा को फॉकलैंड की धारा का नाम दिया जाता है, जो कि एक ठंडी धारा है। ठीक है,
प्रभाव से किस तरफ प्रवाहित होती है, ये हवा जो है, ये जो धारा है वो पूर्व की तरफ प्रवाहित होती है। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं दक्षिण अटलांटिक प्रवाह, जो कि एक कैसी ठंडी धारा है। ठीक है, ये एक ठंडी धारा है। अब यहाँ पे ये जो धारा है ये उत्तर की तरफ प्रवाहित होने लगती है और उत्तर की तरफ प्रवाहित होते हुए यहाँ बेंगुएला की धारा, ठीक है, यहाँ इसको बेंगुएला की धारा, बेंगुला की धारा कहा जाता है। बेंगुला की धारा, ये थी हमारी दक्षिण अटलांटिक की धारा। देख लेते हैं इसको भी एक बार। विषुवत रेखा के साथ साथ प्रवाहित होती है तो इसको क्या बोलते हैं, विषुवत रेखीय धारा। ठीक है, अब ब्राजील तट के नीचे की तरफ प्रवाहित होती है आगे जाके, तो यहाँ पर ब्राजील के तट के साथ साथ प्रवाहित होती है, ब्राजील की धारा कहलाती है, क्योंकि ब्राजील तट के पास प्रवाहित होती है ना, इसलिए ब्राजील धारा का नाम दिया गया। आगे चलते हुए यहाँ से नीचे की तरफ से एक धारा प्रवाहित होती है ऊपर की तरफ, उत्तर की तरफ, जो कि फॉकलैंड द्वीप के साथ प्रवाहित होती है, तो इसको फॉकलैंड की धारा का नाम दिया जाता है। आगे जो नीचे की तरफ से पश्चिम से पूर्व की तरफ एक प्रवाह होता है, मतलब एक धारा प्रवाहित होती है, जिसको दक्षिण अटलांटिक प्रवाह कहा जाता है। अब ये धारा जो है उत्तर की तरफ मुड़ जाती है और भूमध्य रेखा की तरफ प्रवाहित होने लग जाती है, तो इसको बोलते हैं बेंगुला की धारा, जो कि एक ठंडी धारा है। ठीक है, ये थी हमारे दक्षिण अटलांटिक की धारा। इसी के साथ साथ मैं आपको एक और यहाँ पे धारा बता देती हूँ कि जब देखिए जो भूमध्य रेखीय धारा है, ठीक है, जो हमारी यहाँ पे देखिए भूमध्य रेखीय धारा है, कौन सी, उत्तरी विषुवत रेखीय धारा, और जो दक्षिण विषुवत रेखीय जो धारा है, यहाँ से देखिए, यहाँ से जो जल है, यहाँ से गर्म जल कहाँ पे प्रवाहित हो रहा है, पश्चिम की तरफ प्रवाहित हो रहा है। तो यहाँ से जो जल पश्चिम की तरफ प्रवाहित हुआ तो यहाँ पे जल का जो स्तर है वो बढ़ जाएगा। अब इसी जल के संतुलन को मेंटेन करने के लिए, मतलब जल का जो संतुलन है उसको बनाने के लिए पश्चिम से पूर्व की तरफ एक धारा प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, और जो ये पश्चिम से पूर्व की तरफ जो ये धारा प्रवाहित होती है, इसको बोलते हैं प्रति विषुवत रेखीय धारा। देखिए जनरली हमने देखा है पूर्व से पश्चिम की तरफ प्रवाहित हो रही है जो भूमध्य रेखीय जो धारा है, उत्तरी और दक्षिणी विषुवत रेखीय जो धारा है, लेकिन ये जो धारा है ये पश्चिम से पूर्व की तरफ प्रवाहित हो रही है, इसको इसलिए इसको प्रति विषुवत रेखीय धारा कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए जो हमारी उत्तरी अटलांटिक की जो धारा थी हमने देखी, ठीक है, तो इसके बीच में यहाँ पे पड़ता है हमारा क्या है, सारगेसो सागर। सारगेसो सागर। अब देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि सारगेसो सागर कहाँ है, तो उत्तरी अटलांटिक में हमारा सारगेसो सागर पड़ता है। ठीक है, अब ये जो सारगेसो सागर है ये क्या है, ये एक समुद्री घास है जो कि जड़ विहीन घास है। ठीक है, जो हमारे स्पेन के जो नाविक है उन्होंने इसे सबसे पहले देखा था। जो ये समुद्री घास है ये क्या है, जो हमारा जो नौ संचलन है यहाँ पे उसमें बाधा उत्पन्न करती है। ठीक है, जड़ विहीन घास कहलाती है। ये शांत क्षेत्र यहाँ पे होता है, तो हमारा जो अटलांटिक महासागर है इसके बीच में सारगेसो सागर की स्थिति होती है। ठीक है, ये हमने देखा पश्चिमी यहाँ पे प्रति विषुवत रेखीय धारा, सारगेसो सागर हमने देख लिया। अब देखिए जो हमारी गल्फ स्ट्रीम जो गर्म धारा है, ठीक है, अब देखिए हमारी जो गल्फ स्ट्रीम धारा है ये गर्म जल को लेकर आगे की तरफ प्रवाहित होती है। ठीक है, अब जो गल्फ स्ट्रीम है इसके उत्तर और दक्षिण में जल भंवर, मतलब यहाँ पे कुछ छल्लों का निर्माण होता है। छल्ले मतलब असल में तो ये क्या होता है, जल का एक भंवर के रूप में संचार होता है। ठीक है, तो जो गल्फ स्ट्रीम जो धारा है यहाँ पे ये प्रवाहित होती है। ठीक है, चलिए एक बार इसको देख लेते हैं। जो हमारे यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम जो धारा है, देखिए ये हमारी गल्फ स्ट्रीम धारा है, तो गल्फ स्ट्रीम धारा के उत्तर में यहाँ और दक्षिण में कुछ छल्लों का निर्माण होता है। छल्ले मतलब जो जल है वो एक भंवर के रूप में प्रवाहित होने लगता है। ठीक है, अब उत्तर की तरफ गर्म कोर छल्ला इसको नाम दिया गया है, और जो दक्षिण है दक्षिण में शीत कोर छल्ले का इसको नाम दिया गया है। ठीक है, असल में तो जल भंवर है जिसमें क्या होता है, उत्तर की तरफ तो ये सुई की दिशा में क्लॉकवाइज प्रवाहित होते हैं और दक्षिण की तरफ ये कैसे एंटी क्लॉकवाइज प्रवाहित होते हैं। मतलब जो जल है वो भंवर के रूप में प्रवाहित होता है, नीचे की तरफ तो एंटी क्लॉकवाइज और ऊपर की तरफ क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की सुई की दिशा में प्रवाहित होती है। अब इस ऊपर वाले जो उत्तर की तरफ जो
इसको कहा गया गरम क्रोड़ छल्ला। अब इसको गरम क्रोड़ छल्ला क्यों कहा गया? क्योंकि ये जो जल प्रवाहित हो रहा है जो एक भंवर के रूप में है, तो इसके जो बीच में मतलब जो केंद्र है, केंद्र में जो जल होता है वो होता है गरम, ठीक है, और जो बाहर की तरफ जो जल प्रवाहित होता है वो होता है ठंडा, इसलिए इसको कहते हैं गरम क्रोड़ छल्ला। अब जो नीचे वाला जो जल प्रवाहित हो रहा है जो कि एक संचार है, भंवर के रूप में है, इसको हम शीत कोर छल्ला कहते हैं। अब शीत कोर छल्ला क्यों कहा? क्योंकि देखिए जो सेंटर है, जो अंदर है, अंदर इसके ठंडा जल होता है, शीत जल होता है, और जो बाहर की तरफ जो जल होता है वो होता है गर्म, इसलिए इसको कहा गया शीत कोर छल्ला। अब मैं मान के चलती हूँ कि आपको ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है, कौन सा, अटलांटिक महासागर की जो धारा है वो आपको समझ आ गई होगी। अब देखिए आप कोई भी एग्जाम अगर आप उठा के देखते हो जिसमें आपका ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट है, ठीक है, जैसे आप देखते हो कि हमारा जो फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, जो हमारा टेट का है जिसमें हम पीजीटी, टीजीटी कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है, जिसमें हमारी ज्योग्राफी एज ए सब्जेक्ट आती है, ठीक है, तो या फिर हमारा नेट है, तो यहाँ पे आप कोई भी एग्जाम प्रीवियस ईयर के जितने भी एग्जाम आप उठा के देखोगे तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। धारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप हल्के में मत लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन किस टाइप से बनता है, आपको धारा दे दी जाएगी और पूछ लिया जाएगा कि ये जो धारा है किस महासागर में प्रवाहित होती है, और ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो धारा है कौन से हिस्से में प्रवाहित हो, मतलब उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित हो रही है या फिर दक्षिण अटलांटिक महासागर में, ठीक है। तो आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। अब मैं मान के चलूंगी कि आपको ये जो टॉपिक है वो बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगी तो लाइक जरूर करिएगा, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो हम नेक्स्ट जो वीडियो निकालेंगे तो वो डायरेक्ट आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।